हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। तो अपनी आज की इस वीडियो में हम एससीईआरटी की बुक 5th स्टैंडर्ड की रेनबो उसके लेसन नंबर 6 को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हम पहले भी लाइन बाय लाइन हिंदी में एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं सभी चैप्टर्स की, लेसन्स की, तो आज भी उसी फॉर्म में चलते हुए हम अपने लेसन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। तो जो टाइटल है लेसन का वो है द क्लेवर फार्मर। क्लेवर मीन्स चालाक, फार्मर मीन्स किसान, एक चालाक किसान। तो ये रही हमारे सामने इमेज। तो इसको देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किसान है, ये इसका फील्ड है और ये इसके पास इसकी बैल खड़े हैं फील्ड में जो काम करते हैं। तो चलिए दोस्तों अपनी आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ अ क्लेवर फार्मर। ये स्टोरी जो है, कहानी है एक चालाक किसान की, हु लिव्स ऑन द हिल साइड, जो कि चोटी की तरफ रहता है, वेयर फार्मर्स डू टेरेस फार्मिंग। वो क्या करते हैं? टेरेस फार्मिंग होती है जो ऊंचाई के हिस्सों पे की जाती है और चोटी पे की जाती है, उसको कहा जाता है टेरेस फार्मिंग। वंस अ फार्मर, वंस मीन एक बार, अ फार्मर बॉट। बॉट देखिए बाय की फॉर्म है, बाय होता है फर्स्ट फॉर्म खरीदना, बाय बॉट, तो ये सेकंड फॉर्म हुई और ये हुई, और बॉट थर्ड फॉर्म। तो ये यहाँ पर इसकी सेकंड फॉर्म है। बॉट अ फील्ड नियर अ हिल साइड। एक बार एक किसान ने हिल साइड यानी चोटी की तरफ एक खेत खरीदा। ही देन bought a pair of bullocks and began plowing his field happily। अब उसकी बात हो रही है किसकी? किसान के लिए ही यूज़ किया जा रहा है, ये प्रोनाउन है। किसान यहाँ पर एक नाउन है, अब बाकी ही उसके लिए यूज़ किया जा रहा है। देन तब खरीदा एक पेयर ऑफ बुलॉक्स यानी बैलों का एक जोड़ा खरीदा। बिगन प्लॉइंग हिज फील्ड्स हैप्पीली। अपने खेतों को अच्छे से फिर उसने क्या किया? प्लॉइंग यानी जोतना होता है, अपने खेतों को उसने जोतना शुरू कर दिया। हार्डली हैड ही प्लो हाफ ऑफ द फील्ड। हार्डली यानी कि मुश्किल से ही उसने अपने आधे खेत को अभी जोता ही था। व्हेन अ टॉल मैन केम, एक लंबा आदमी आया। क्राइड आउट एंग्रली, गुस्से से वो चिल्लाया, हे यू देयर, माय हाउस इज़ एट द फुट ऑफ दिस हिल। हे यू देयर, वो कह रहा है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माय हाउस, मेरा जो घर है वो फुट ऑफ यानी फुट यानी पैर होते हैं हमारे, तो यानी बॉडी का जो हमारा हिस्सा है वो सबसे नीचे हिस्से में आते हैं। इसी तरह ये हिल को कह रहा है कि हिल के जो पैर है यानी नीचे के हिस्से पर मेरा घर है। व्हाट आर यू डूइंग ऑन माई टेरेस, तुम मेरे टेरेस पे क्या कर रहे हो? टेरेस यानी कि छत, मेरी छत पर क्या कर रहे हो? प्लीज़ डू नॉट गेट एंग्री, बी काम, रिप्लाइड द फार्मर। उस किसान ने जवाब दिया कि देखिए कृपया गुस्सा मत होइए। काम मीन्स होता है शांत, बी काम शांत रहिए। आई एम प्लॉइंग द फील्ड टू सो द सीड्स, मैं खेत को जोत रहा हूँ बीज बोने। सो द सीड्स होता है बीजों को बोना, बीजों को बोने के लिए खेत को जोत रहा हूँ। व्हेन आई ग्रो द क्रॉप्स, जब मैं ये फसल उगा लूँगा। आई शैल शेयर द हार्वेस्ट, हार्वेस्ट होता है फसल, विद यू एवरी ईयर, मैं क्या करूँगा? मैं हर साल आपको उस फसल का हिस्सा दूँगा। वन ईयर यू टेक, एक साल तुम लेते हो, व्हाट ग्रोस, जो उगाते हो, बिलो द ग्राउंड, एंड नेक्स्ट ईयर यू टेक व्हाट यू ग्रोस अबव द ग्राउंड। वो कह रहा है कि एक साल तुम लोगे व्हाट ग्रोस बिलो द ग्राउंड, जो तुम ज़मीन यानी अब वो तो हिल साइड पर जोत रहा है, बिलो द ग्राउंड यानी जो ज़मीन के नीचे उगाते हो। एंड द नेक्स्ट ईयर, और अगले साल तुम मुझे क्या दोगे? एंड नेक्स्ट ईयर यू टेक, तुम लेते हो, लोगे मुझसे, व्हाट ग्रोस अबव द ग्राउंड, जो ग्राउंड के ऊपर उगेगा। ग्राउंड के अंदर क्या उगता है? जैसे कि आलू होते हैं, प्याज होती है, बहुत सी जैसे कि टर्निप, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो ग्राउंड के अंदर उगती हैं, और बहुत जो बाकी फसलें होती हैं मोस्टली वो ग्राउंड के बाहर रहती हैं। द टॉल मैन वॉज प्लीज्ड, अब वो उसके इस फैसले से जो दूसरा किसान था, दूसरा, उससे खुश हो गया। प्लीज्ड होता है हैप्पी। ही हैड नो आइडिया ऑफ द फार्मर्स प्लान ऑफ फूलिंग हिम, उसे वो जो
फार्मर का जो प्लान था फूलिंग यानी उसे उल्लू बनाने का जो उसका प्लान था वो उसे नहीं समझ पाया। वो तो खुशी खुशी वहाँ से चला गया। द फर्स्ट ईयर, अब जब पहले साल की बात हो रही है। द फार्मर सॉड वीट, वीट होता है गेहूँ। उसने गेहूँ उगाए। ही टुक ऑल द वीट एज इट ग्रू अबव द ग्राउंड। अब उसने ही टुक ऑल द वीट, उसने सारे गेहूँ ले लिए। एज इट ग्रू, वो कहता है कि जैसे कि ये अब तय हुआ था कि ग्राउंड यानी ज़मीन के ऊपर उगे थे। एंड गेव द रूट्स टू द टॉल मैन। अब उसने क्या किया, गेव द रूट्स टू द टॉल मैन, उसने क्या किया, जो रूट्स थी, जड़ें थी, वो उसको दे दी। किसे, लंबे आदमी को। विच वर बिलो द ग्राउंड, जो कि ग्राउंड के नीचे थी। अब तय हुआ था कि एक साल वो जो है उसको ज़मीन के ऊपर जो होगा वो देगा और एक साल जो ज़मीन के नीचे होगा उसको वो देगा। अब उसने गेहूँ उगाए। गेहूँ की जो जड़ें होती हैं, जड़ें तो सभी की ज़मीन के अंदर ही होती हैं, तो उसने क्या किया, उसको जड़ें दे दी यानी उल्लू बना दिया, उसको बेफूल किया। द टॉल मैन गॉट एंग्री, अब जो लंबा आदमी था वो बहुत गुस्सा हुआ। ही टोल्ड द फार्मर, उसने फार्मर से कहा दैट द नेक्स्ट टाइम ही वुड टेक द पार्ट विच वुड ग्रो अबव द ग्राउंड। वो कहता है कि अब उसे गुस्सा आया, अब जड़ों का वो क्या करेगा, गेहूँ ही तो काम में आते हैं ना। तो वो कहता है कि अगली बार क्या करोगे कि वो जो लेगा ग्राउंड यानी ज़मीन के ऊपर जो उगेगा, ज़मीन के ऊपर वाले हिस्से को वो लेगा। द फार्मर अग्रीड, अब जो किसान था वो राज़ी हो गया, मान गया। द नेक्स्ट ईयर फार्मर ग्रू ग्राउंड नट्स, अब अगले साल क्या हुआ, उसने जो था, जो ये किसान था, तो जो उसने जो अगले साल था उसने जो है उसने क्या उगाया, किसान ने, उसने ग्राउंड नट्स जो है वो दूसरा नाम है मूंगफली का। पीनट्स भी बोला जाता है, ग्राउंड नट्स भी बोला जाता है। व्हेन द क्रॉप वॉज रेडी, अब जब फसल तैयार हो गई यानी बड़ी हो गई, पूरी काटने के लिए रेडी हो गई, द फार्मर, वो किसान था, टुक ऑल द ग्राउंड नट्स, अब उसने क्या किया, मूंगफली ज़मीन के अंदर होती है तो उसने सारी जो मूंगफली थी, पीनट्स थी, उसको ले लिया। एज इट ग्रू बिलो द ग्राउंड, क्योंकि वादे के मुताबिक उसने कहा था वो ज़मीन के ऊपर वाला हिस्सा लेगा, तो ज़मीन के नीचे का जितना भी टोटल हिस्सा था फसल का वो उसने रख लिया। द पुअर टॉल मैन, अब जो बड़ा आदमी था, गोट ओनली द लीव्स, अब उसे पत्ते मिले। विच वर अबव द ग्राउंड, जो कि ज़मीन के ऊपर था। इन दिस वे द टॉल मैन वॉज फूल्ड, अब ये जो तरीका था इसकी, इन दिस वे, इस तरीके से जो था वो जो लंबा आदमी था उसको उल्लू बनाया गया। बाय द फार्मर अगेन, उस किसान के द्वारा दोबारा उल्लू उसे बना दिया गया। क्लेवरनेस इज़ नॉट अ विजडम, अब यहाँ पर देखिए उस फार्मर ने बेशक क्लेवरनेस जो होता है उसने उसको बचा लिया। कई वे में ये जो हमारी चालाकियाँ होती हैं, अगर हम किसी अच्छे काम के लिए इनको यूज़ करें तो ये बैड नहीं होती हैं, मगर अगर हम किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी से अपना, कहते हैं ना एन एक्स टू ग्रिंड, अपना उल्लू सीधा करने के लिए, मतलब निकालने के लिए चालाकियाँ करनी है, तो वो बैड सेंस में हो जाती है। तो ये हम पर डिपेंड करता है कि हम अपनी जो स्मार्टनेस है, क्लेवरनेस है, उसको कहाँ यूज़ कर रहे हैं। इसलिए वो यहाँ पर फिर भी एक बच्चों को एक बता रहे हैं कि क्लेवरनेस, कि यहाँ पर बेशक उस किसान की चालाकी ने उसकी फसल को बचा लिया, उसकी मेहनत को बचा लिया, फिर भी वो क्लेवरनेस को एक विजडम, एक अच्छी बात नहीं मानते हैं। तो चलिए वर्ड मीनिंग को डिस्कस करते हैं। बुलॉक, बुलॉक यानी बैल, अब वहाँ पे बुलॉक्स था यानी बैलों का जोड़ा हुआ। पेयर ऑफ बुलॉक्स। प्लॉइंग, हल चलाना। एंग्रली, गुस्से से। टेरेस, सीढ़ीदार छत। काम, शांत। सो, ज़मीन में बीज बोना। प्लीज्ड, संतुष्ट होना। तो अगर आप चाहते हैं कि हम ये जो एक्सरसाइजेज हैं इन लेसन्स की, इनको डिस्कस करें, इनको सॉल्व करें आपके साथ, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं लेसन नंबर 7, पीपल हु हेल्प अस। तो चलिए तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।